अब हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव, दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ठीक, ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण कौन सा होता है? जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश की जाती है और जिसमें परावर्तन अंदर से होता है, दबे हुए भाग में होता है। तो ये अवतल दर्पण ले लिया। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये जो अवतल दर्पण है, इसकी जितनी भी लंबाई है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसको कहेंगे हम दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, ये पूरा गोलीय दर्पण है, ये इसका केंद्र ये होगा बिल्कुल सेंटर में, तो ये कहलाएगा दर्पण का ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर P से डिनोट करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से ये उत्तल दर्पण ले लिया हमने। उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहर की तरफ होता है उभरे हुए भाग में, और ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र बिंदु तो रेड पॉइंट से दिखाया हुआ है, और इसको दिखाएंगे हम कैपिटल P से। फिर समझिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? जो हमारे पास दर्पण होगा, उसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, उसका मध्य बिंदु, ये पूरा परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका केंद्र कह लो, या इस पूरे का मध्य बिंदु, ये रेड पॉइंट से दिखा रखा है। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया। और ध्रुव को किससे दिखाते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर P से दिखाते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको दिखाते हैं कैपिटल C। ये वक्रता त्रिज्या, रेडियस, सेंटर ऑफ रेडियस, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। अब क्या होता है इसे समझते हैं पहले। देखिए ये हमने एक दर्पण ले रखा है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसमें परावर्तन अंदर की तरफ हो रहा है। ये जो हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण से हमने पूरा गोला बना लिया। देखो आपको ये डैश 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 गोला दिखाई दे रहा है, ये है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमने दर्पण का टुकड़ा लिया है, ये इस पूरे गोले का भाग है। फिर समझिए, ये जो कोई भी गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है। अब ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है, ये हमारे पास दर्पण है। इस दर्पण की सहायता से हमने ये पूरा गोला खींच लिया, सर्कल बना लिया एक। ठीक है, इस सर्कल का जो केंद्र बिंदु होगा, ये है दर्पण, तो ये गोला हमारा इधर की तरफ बनेगा। उल्टा मत बना दीजिएगा आप भाई। गोलीय दर्पण ये है, जहाँ पर अंदर की तरफ होगा गोला वहीं से बनेगा। ये गोला बना लिया। ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसमें गोला अंदर की तरफ आएगा, है ना। गोले को पूरा कर लेंगे। तो इस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा, वो केंद्र C कहलाएगा वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, किससे डिफाइन करेंगे? C से। अब ये P है, ध्रुव, पोल कहते हैं इंग्लिश में। ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, जिसे कैपिटल R से दिखाएंगे। कैपिटल R बराबर PC होगी। भाई सिंपल है। त्रिज्या क्या होती है? ये पूरा गोला है, इसका केंद्र वक्रता केंद्र हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और ये हमने जो ये हमारे पास दर्पण है, दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग होगा, उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएंगे, और उस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब क्योंकि अब हम समझ चुके हैं ये P ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, तो इनके बीच की दूरी त्रिज्या ही तो होगी, तो ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब आपने ध्यान क्या रखना है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की तरफ ही वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या होती है। ये है परावर्तक पृष्ठ, है ना, तो यहीं पर इसका वक्रता केंद्र है और यहीं पर इसकी वक्रता त्रिज्या है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है और वक्रता त्रिज्या है, वो परावर्तक पृष्ठ के अपोजिट साइड होते हैं। परावर्तक बाहर की तरफ हो रहा है परावर्तन, क्योंकि उभरे हुए भाग में होता है, बाहर की तरफ हो रहा है। लेकिन जो हिस्सा पॉलिश किया हुआ है, उधर की तरफ वक्रता केंद्र होता है और उधर की तरफ वक्रता त्रिज्या होती है।
ठीक है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है हमारे, तो हमें ये रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या करेंगे। ये हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण से हम पूरा गोला बना लेंगे। गोला अंदर की तरफ ही तो बनेगा ऐसे करके। अब क्योंकि अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर की तरफ होता है, तो वहीं पर भी वक्रता केंद्र होगा, वहीं वक्रता त्रिज्या होगी। जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहर की तरफ होगा, पॉलिश अंदर की तरफ होती है, तो जिधर की तरफ पॉलिश होगी उधर की तरफ वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या होगी।